Hello dear students, today we will study the stoichiometry. Stoichiometry. अब stoichiometry जो है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। किसका? तो स्टिक्योम है इसके अंदर, इसका मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट भी बोल सकते हो या मैटर भी बोल सकते हो। सेकेंड जो मेट्री है, मेट्री का मीन क्या होता है? मेजर, मेजरमेंट। अब अगर इसको कलेक्ट कर दे, हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेजरमेंट ऑफ मीटर, मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब ये मैटर कहां यूज हो रहा है और कहां पे मेजर कर रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि स्टोइकोमेट्री जो है इसका यूज, जो मेजरमेंट ऑफ मैटर है उसका यूज कहां कर रहे हैं? तो ये टोटली रिलेट करती है एक केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन, आपने क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी कि केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, उसके अंदर एक रिएक्टेंट होता है और किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट। अब हम एक रिएक्शन को किसके विद रिस्पेक्ट स्टडी करेंगे? स्टोइकोमेट्री के। आज हम केमिकल रिएक्शन को किसके विद रिस्पेक्ट स्टडी करेंगे? स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री के अंदर आपने क्या देखना है कि स्टोइकोमेट्री कैसे रिलेट करती है केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन की कैसे स्टडी करते हैं हम देखते हैं। एक बार देखिए इसको। हमारे पास था एक केमिकल रिएक्शन, क्या था? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटी मींस अमाउंट से रिलेट करती है। किससे रिलेट करती है? अमाउंट से। कि स्टोइकोमेट्री क्या है? इट डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या कर रही है? ये डिस्क्राइब कर रही है किसको? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को इन केमिकल रिएक्शन, in the chemical reaction in terms of अब किसके टर्म में डिस्क्राइब कर रही है? वो मास भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकते हैं, वॉल्यूम भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब देखो, हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड निकाला हमने, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या बताता है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन में। किसके टर्म में? मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में, पार्टिकल्स के टर्म में, या मॉलिक्यूल्स के टर्म में। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्री। तो स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, केमिकल रिएक्शन के क्वांटिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टोइकोमेट्री। अब इसको देखिए, आप एक रिएक्शन के अंदर मैं रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। सपोज दैट मेरे पास एक क्या है? रिएक्शन है, CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2। अब आपके पास क्या है? एक सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन आपने पहले भी स्टडी की होगी। अब ये क्या है? मीथेन गैस। क्या है? गैस। और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। और ये वाटर भी किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में ये निकल रहा है इस रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या है? मीथेन। अब इसके आगे जो लिखा होता है वर्ड, यहाँ पे कोई नंबर होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या मानेंगे? 1। अब यहाँ पे क्या लिखा हो? कुछ नहीं, 1। यहाँ पे 1। इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया इसमें, जो स्टोइकोमेट्री है
स्टोइकियोमेट्री का सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन की बैलेंसिंग। रिएक्शन की बैलेंसिंग कि रिएक्शन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। CH4 plus O2 give rise to CO2 plus H2। पहले आपको बैलेंसिंग पता होनी चाहिए, सेकेंडली आपको रिएक्शन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि अगर मैं आपको ये बोल दूं नेचुरल गैस को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको नेचुरल क्या है, या मीथेन बोल दिया मैंने तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उस कंपाउंड। अब इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन कितने, इधर कितने 2, इधर कितने 4, ऑक्सीजन कितने, इधर 2, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया 2 2 जा 4, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 4। हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन मिल गई है जिसके अंदर मीथेन गैस है, ये भी गैस है, ये एब्रिविएशन भी हमने इसके अंदर यूज कर लिया। अब इसके अंदर CH4 2O2 give rise to CO2 plus 2H2। अब इसको सबसे पहले हम मोल्स के उसमें स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल। अब यहां पे जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, यहां नंबर लिखते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहां पे अगर कुछ नहीं लगा हुआ इसका मतलब क्या है 1, तो इसका 1 मोल। यहां पे क्या लिखा हुआ है 2 मोल, 2 मोल्स। यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ 1 मोल, यहां पे 2 मोल्स। अब यहां पे मैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता हूं क्या, इन टर्म ऑफ मोल, कि 1 मोल ऑफ मीथेन को जलने के लिए कितने ऑक्सीजन के मोल चाहिए, 2 मोल्स। और क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब सेकेंडली हम इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, किसकी टर्म में, मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इधर कितने 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, और इधर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले हमने मोल्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, सेकेंडली हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब थर्ड देखिए, थर्ड इसी सेम रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, मास की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, मास। अब आपको पता होना चाहिए कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16। तो अब कार्बन का होगा 12 प्लस 4 16 ग्राम। रेट किसके साथ कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का होता है 16 16 2 जा 32 एंड 32 जा 64। 16 ग्राम का मीथेन को जलाने के लिए कितना यूज हो रहा है ऑक्सीजन, 64 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 44 ग्राम। एंड वाटर कितना हो रहा है, 36। ये कौन सी है, मास रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मास, अगर वो मास में पूछता है। अब इसको हम किसमें लेते हैं, पार्टिकल्स में। किसमें, पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब इसके अंदर कितने हैं, 1 मोल, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इतने पार्टिकल रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर 2 मोल्स है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 6 4 0 12 23। ये कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए, ये मीथेन, सॉरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पार्टिकल कितने हैं, 12.046 मल्टीप्लाई 10⁻23।
ऐसे ही मीथेन के कितने हो गए 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब टर्न है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने 1, तो इट मींस 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 किसके पार्टिकल्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर फिर डबल हो गया, चलो 0.046 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये किसकी फॉर्म में हो गए, पार्टिकल्स, किसकी, पार्टिकल्स। अब लास्ट जो बचा है वो है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, 1 मोल किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर। इट मींस 1 मोल 22.4 लीटर। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट किसके साथ कर रही है, 2 मोल्स, 2 मोल के लिए कितना आ जाएगा 45.8 लीटर। ऐसे ही सेम 22.4 लीटर एंड इसको क्या लिखेंगे 44.8 लीटर। तो ऐसे एक रिएक्शन को हम इन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटिटिव रिलेशनशिप बताने के लिए, पार्टिकल्स की टर्म में, मास की टर्म में, मोल्स की टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। तो ऐसे आप स्टोइकियोमेट्री को बता सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन गैसेस फॉर्म produced by combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब सबसे पहले क्या है, आप रिएक्शन लिखो, मीथेन को क्या कर रहे हैं, कंबशन हो रहा है मीथेन में, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस कर रही है, CO2 एंड वाटर। सेकंड जो स्टेप होगा आपका बैलेंस कर लो इसको 2 और सभी किसकी फॉर्म में, गैसेस। अब यहां कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O produced by combustion of 16 ग्राम, मींस ग्राम में आंसर निकालना है, मास निकालना है, एक का मास गिवन है और हमें प्रोडक्ट का निकालना। अब इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस कर लिया तो मैंने क्या लिख दिया, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, गिव राइज टू 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जाना है 16 ग्राम मींस 16 ग्राम। अब जब इसका मास भी कितना बनता है 12 + 4 16, जब 16 ग्राम मीथेन को जब हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, तो वाटर कितना प्रोड्यूस होता है 2 मोल, कितना प्रोड्यूस होता है 2 मोल्स। जब 16 ग्राम को हम क्या करते हैं, कंबशन करते हैं। अब 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, 2 मोल का कितना होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 36। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ये 16 ग्राम 16 में आप कितना ले रहे हैं 2 मोल। इट मींस वाटर का मास निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कि वाटर का कितना इसके अंदर प्रोड्यूस हो। तो ऐसे कुछ इसके न्यूमेरिकल है जो आपने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्शन किसके अंदर होती है, सॉल्यूशन के अंदर। अब उनको क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स हैं, क्या है, कुछ टर्म्स। हमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा, स्टोइकियोमेट्री किससे रिलेटेड था, रिएक्शन। अब रिएक्शन किसके अंदर हो गई, सॉल्यूशन के अंदर। अब उन सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कुछ कंसंट्रेशन। अब कुछ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ टर्म्स को स्टडी करना, और सबसे पहले टर्म्स आती है आपके पास स्ट्रेंथ। कि एक सॉल्यूशन दे दिया, पूछ लेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकेंडली मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये तो आप जो लोअर क्लासेस थी उनमें भी पढ़ चुके हैं। थर्ड आती है मोलैलिटी, मोलैलिटी। फोर्थ आती है मोलैलिटी एंड फिफ्थ वन इज नॉर्मेलिटी।
चलो नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं, आपके पास वो 12th में आपके पास स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। अब इनको वन बाय वन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, मींस सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के अंदर क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जैसे आपने लोअर क्लासेस में किया था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितनी भी वॉल्यूम होगी उस वो हम वहां पे पुट कर देंगे और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किसी भी सॉल्यूशन की निकालने में आपको क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, स्ट्रेंथ। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो, स्ट्रेंथ कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो वहां से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कि हमने क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए बड़ा इजी सा फॉर्मूला है कि हमने किसी सॉल्यूशन का, कि उसके अंदर कितना परसेंट है किसी, अब ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये किससे रिलेट करता है, सॉल्यूट से। कि मास परसेंटेज हमने किसकी निकाली है, स्ट्रेंथ की। ये सभी जितनी भी हमने टर्म्स लिखी हैं टोटली रिलेटेड विद द सॉल्यूट। कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मास परसेंटेज कितनी है, उसकी मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी एंड नॉर्मैलिटी। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे स्ट्रेंथ को, जैसे हमें रिप्रेजेंट कैसे किया, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम एज मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे आप फाइंड आउट क्या कर सकते हो, मास परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपके प्रैक्टिकल में भी यूज होगी और वैसे भी आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि इतना सॉल्यूशन बना के दिखाइए। तो मोलैलिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बात सब में सॉल्यूट की होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला जो आपने यूज करना है, m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉल्यूट का ही मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आपने वॉल्यूम लीटर में यूज करनी है तो ये 1000 नहीं यूज करो। अगर आप मिलीलीटर में यूज कर रहे हो या सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर रहे हो तो आपने ये 1000 यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो 1000 है आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो वॉल्यूम है या तो वो मिलीलीटर में गिवन होगी या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगी।
तो अगर वो वॉल्यूम मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर में, तो हमने 1000 किसके लिए यूज किया है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने में। अगर आपकी वॉल्यूम लीटर में है तो आपने 1000 यूज नहीं करना, या उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करके फिर आप 1000 यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपने मोलैलिटी को यूज करना है। किसको यूज करना है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन। सपोज दैट आपके पास पूछ लेता है, ले लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। ए सॉल्यूशन इज prepared by dissolving 4 gram of NaOH। 4 gram of NaOH। NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टू गिव 500 ml of solution of it। अब इसकी मोलैलिटी फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। अब एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपके पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम। मोलैलिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास Na का 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब यहां पे वॉल्यूम किस में है, ml में, तो मैंने 1000 यूज कर 500। तो मोलैलिटी कितनी आएगी, 0.2 m। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी। 0.2 मोल। तो ऐसे आप मोलैलिटी की इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg लिख लीजिए और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे आपके पास चॉइस है, या 1 kg लिख लीजिए या 1000 ग्राम लिख लीजिए। वहां भी आप 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व है किसके अंदर, 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, वही मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे यूज क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वहां पे क्या था, लीटर था, वॉल्यूम थी, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ लेता है पहले मोलैलिटी और मोलैलिटी, कहता है दोनों में से टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट दोनों को यूज करते हैं तो कौन सी वेरी करेगी, तो मोलैलिटी है जो उसके अंदर वॉल्यूम और इसके अंदर क्या है, मास। तो मास टेम्परेचर से क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, जितना मास है उतना ही रहेगा, टेम्परेचर से कभी भी मास चेंज नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो हम हमारी जो वैल्यू है वो वेरी ना करे, तो हम किसको प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को। किसको प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी को इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ क्या करती है, वेरी करती है, चेंज होती है, लेकिन मोलैलिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं, मास। तो ऐसे आपने मोलैलिटी को यूज करना। अब मोलैलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखिए कि न्यूमेरिकल हमने कैसे करना। अब हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर।
अब इसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है मोलैलिटी। क्या फाइंड करनी है? अब देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। 3 मोल्स, 3 मोल्स। अब 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ NaCl कितना मास होता है? 58.5। तो 3 का कितना होगा? 3 मोल के लिए मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ NaCl 58.5 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आएगा आपका? 5 7 3 5 15 3 8 24 5 175.5 ग्राम। ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaCl। कि इसके अंदर हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, फिर हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स के लिए। अब 3 मोल्स किसमें डिसॉल्व है? 1 लीटर। किसमें? 1 लीटर। अब 1 लीटर के लिए हमारे पास डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब जो 3 मोल थे इनके लिए हमने क्या निकाला? मास निकाला, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। डेंसिटी कितनी दी? 1.25 इक्वल टू मास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इक्वल टू 1250 ग्राम है। ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कितना है? 1250 माइनस 175.5। अब जब इसको हम इसमें से माइनस करते हैं, जब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा? 5 4 7 5 यही आएगा ना? ठीक है, 1074.5। ये आपके पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने क्या निकालनी है? इसकी मोलैलिटी। क्या निकालनी है? मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, और हमें इसका मास भी पता है कितना है NaCl का 58.5। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलैलिटी 17.5 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1074.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा नियर अबाउट 2.8। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके जितने भी हमें न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने इसी फॉर्मूले के बेस होते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बस याद रखना है इनके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेंसिटी गिवन होती है। क्या होती है? डेंसिटी गिवन। तो अपनी डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट वैल्यू पुट करके आपने क्या मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।